वसुदेवस्तं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं आयोजित प्रस्तुत गीता ज्ञान सत्र में डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा मैडम का हार्दिक स्वागत है। और एक गीता सत्र में जूम सेशन में सभी जुड़े हुए गीता प्रेमियों को मेरा आदर प्रणाम, नमस्ते। और आज हम सभी गुरुओं को, पत्री जी सर को, महाअवतार बाबा जी को और सारे भारत के महंतों को, योगियों को आदर से हम प्रणाम करते हैं। तो आज गीता अध्याय 3 कर्मयोग के बारे में डॉक्टर सरोजनी श्रीपदा मैडम हमको सरल भाषा में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो मैडम आइए और अपना कर्मयोग के बारे में विजडम शेयर करें। थैंक यू सो मैडम। नमस्ते। पहल हम सबके माता पिताओं को, गुरुजनों को, मेरे गुरुदेव ज्ञान ब्रह्मा स्वामी सुंदर चैतन्यानंद जी को, ध्यान ब्रह्मा पितामह डॉक्टर सुभाष पत्री जी को, गुड़ाकेशा ग्रैंड मास्टर श्री प्रबोध अच्युता जी को, कृष्णम वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को, गीता प्रेमियों को, इस तकनीकी को और इस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से जो भी हमारा सहयोग दे रहे हैं, उन सभी को कोटि कोटि नमन। आज भगवत गीता के अंतर्गत कर्म योग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो इससे पहले गीता माता की वंदना हम करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वाम् अनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। व्यास जी की वंदना। गुरु जी इस भगवत गीता को हम तक पहुंचाए थे, तो उनकी वंदना करेंगे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पुनः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताया स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। तो यहाँ पर आज हम कुरुक्षेत्र के बारे में, भगवत गीता के आविर्भाव के बारे में कुछ जानकारी लेते हुए कृष्ण की
अर्जुन की समस्या को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं खड़े थे। तो किसी भी समय में युद्ध का आरंभ होने का है, तो ऐसे समय में अर्जुन के मन में एक लालसा पैदा हुई, ताकि हम देखें कौन कौन आए हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, और हमारी ओर लड़ने के लिए कौन कौन आए थे, जरा हम उनको गौर से देखें। और उसी को लेकर कृष्ण से कहा कि हम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में रखो। जैसे अर्जुन ने कहा, सारथी ने वैसे ही श्री कृष्ण जी अपने रथ को लेकर वहां पर खड़ा किए थे रथ को, ताकि अर्जुन का मन, उसके मन में किस प्रकार की भावनाएं पैदा होंगी, सीधा ले जाकर उस बीच में खड़ा किया, जहां सामने पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण दिखाई देते हैं। देखिए, जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, कभी कभी सब कुछ करते हुए कुछ उम्मीदें नहीं होती है, उसी का सामना करना पड़ता है। यही है जिंदगी। तो अर्जुन ये नहीं सोचा कि पहले पहल हम भीष्म पितामह को देखेंगे, आचार्य द्रोण को देखेंगे करके, लेकिन उसके सामने लेके जाकर खड़ा कर दिया है अपने रथ को। और वहां खड़ा करना ही नहीं, ऐसा कहा है कि देखो, पश्या, एक शब्द को उसने कहा उसमें, उवाच पार्था पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। पार्थ ने कहा, पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। जो तुम देखना चाहते हो ना, उसको देखो। बस ये पश्या शब्द ही उसके मन में किस प्रकार के उद्वेग को भर दिया, ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पे सभी लोग युद्ध के लिए सन्नद्ध हुए हैं, उनको देखो, और उन कौरवों को देखो, तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए जो आए। यहाँ पे उसे देखते ही अर्जुन के मन में खलबली मची। उसके पहाड़ जैसा हृदय चकनाचूर हो गया। मैंने अब तक क्या है, युद्ध करना है, मन में एक प्रकार का द्वेष, एक प्रकार का दुख, क्रोध, कई भावनाएं मिलित होकर द्वेष की ज्वाला में आग बबूला हो रहा है। तो इन दोनों को देखने के बाद ममत्व की भावना से निर्भीक हो गया। अर्जुन का मन ममत्व से भर गया। मैंने इस प्रकार की धनुर्धारी है, सबको एक साथ, सबसे एक साथ युद्ध करने की क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को खो बैठे, सामना करने की शक्ति छीन होती जा रही है। कि किसको देखा, सामने पितामह भीष्म है। ये पश्चात शब्द उसके मन को कैसे आंदोलित कर दिया है। देखो, कुरुवंश की वृद्धि के लिए कितने त्याग किए थे भीष्म पितामह ने। इस प्रकार उनके मन में ये भावनाएं पैदा होने लगी। कितने सुखों को त्याग दिया, वो जिंदगी में क्या सुख पाए। उनके पास सभी क्षमताएं हैं, लेकिन जो राज्य सिंहासन पर बैठने की क्षमता उसी को है, तो कहे तो, लेकिन उसको उन्होंने त्याग दिया। आपके सुख संतोष के लिए
हर पल कामना करते रहे। और पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, वेद विद सबकी वृत्ति, असमान पराक्रमी, उसकी गोद में बैठकर तुम पले हो। बचपन में कितनी बार मैंने कितनी कहानियां सुनाते थे तुम्हें सुलाने के लिए। तुम्हारी यौन अवस्था में हमेशा यही सोचते थे कि तुम्हारी प्रगति किस प्रकार की होगी, और आपकी प्रगति को सुगम बनाने के लिए कई योजनाएं किए थे। इस वृद्ध पितामह को पूजने के बजाय उस पर तुम शर वर्षा को बरसाओगे। उस बूढ़े प्राण को तुम जमीन पर गिराओगे। उसके त्याग का प्रतिफल यही है तुम्हारे देने का। उसके प्रेम के प्रति आरती करने का यही तरीका है। बोले ये सभी प्रश्न उस पश्या में ही है। अर्जुन देखो, और दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी आचार्य कहकर हर रोज प्रणाम करने के ऐसे व्यक्ति के प्रति तुम्हारे मन में कौन सी भावनाएं हैं। तुम्हें सब कुछ सिखाया, अश्वत्थामा को भी जो नहीं सिखाया, जो रहस्य है अस्त्र शस्त्र में, धनुर्विद्या में, उन सभी अस्त्रों के बारे में तुम्हें सिखाए थे। तुम्हें सव्यसाची के रूप में सुशोभित करने के लिए धनुर्धर तुम्ही को होना है। उनके मन में तुम्हारे प्रति कितना प्रेम, कितनी ममता है। ऐसे आचार्य पर फूलों की वर्षा करने के समय, इस समय में उसी उस पर शर वर्षा वर्षा कर इस महान योद्धा को रक्त सिक्त करके इस युद्ध भूमि में गिराने को उत्सुक हो रहे हो। क्या यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है? भविष्य में सभी शिष्य अगर तुम्हें अपना आदर्श मान लिया तो सोचो बाद में गुरुओं की स्थिति क्या होगी, कितनी दयनीय होगी। कौरवों के विश्वासघात के बारे में सब कुछ भूलकर दोनों बुजुर्गों को देखकर मन में गलती की भावना पैदा होने लगी अर्जुन के मन में। क्या कैसा काम करने जा रहा हूं मैं? बोले सदियों सदियों तक, युग युगों तक इस प्रकार का कार्य किया करके मेरा नाम गलत रूप में लिया जाएगा, इसकी इस स्थिति को मैंने कभी नहीं सोचा। तो इस प्रकार उसके मन में द्वेषाग्नि के स्थान पर ममता की भावना जागने लगी। दोनों ओर की सेनाओं को देखे तो वहां पे कौन दिखाई देने लगे? पिता समान लोग, पितामह, आचार्य, मामाएं, भाइयों, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृद, इन सभी को देखा एक साथ।
जब देखा तो लगा कि अपने ही लोग हैं, सभी लोग अपने ही लोग युद्ध भूमि में खड़े हुए। किसको मारना है, बदले में मुझे क्या मिलेगा? इन सब का वध करके हमें राज्य प्राप्त होगा जरूर। हो सकता है मिलेगा कि नहीं मालूम नहीं। अगर युद्ध भूमि में आए हैं तो कौन मरेंगे ये कोई कह नहीं सकता है, लेकिन इतना निश्चित है ज्यादातर युद्ध भूमि के लिए जब तैयार होकर आते हैं तो वो अपने प्राण त्यागने के लिए ही आते हैं। दूसरा विचार उनके मन में होता ही नहीं। इसके लिए, इसके बारे में पृथ्वीराज चौहान के संदर्भ में एक बात लिखी गई। 12 कुकर 14 सियार बरस 18 ये क्षत्रिय आगे का जीवन दिखार। मैंने 16वें साल में वे युद्ध भूमि में उतरते हैं। अगर 18 साल जिए तो वे और आगे का नहीं चाहते, सोचते हैं। मैंने 2 साल युद्ध भूमि में रहकर उस लड़ाई के मैंने उसमें एक उत्साह होता है वो देखना चाहते हैं। बस 18 के आगे आगे जीवन का दिखार, बस रहे या ना रहे कोई परवाह नहीं। तो इस प्रकार क्षत्रिय की भावना होती है। उन्हें उसमें युद्ध भूमि में उतरना है तो पूरी तरह से अपने सामर्थ्य को दिखाना है। तो यहाँ अर्जुन के मन में ये भावनाएं पैदा होने लगे कि इन सबको सबका वध करके हमें राज्य एवं राज्य सुख प्राप्त करना है, इसके लिए अपनों को मारना है। तो किसी को भी हमारा ही नुकसान होगा। मेरे लोग, हमारे ही लोग, मेरा नुकसान। तो यहाँ पे अगर पहले, इसके पहले संधि के समय में देखे तो सुई भर की नोक की जगह भी नहीं देंगे करके दुर्योधन ने ऐलान किया। और यहाँ पर जो मिलना था पांडवों को वो नहीं मिला, उसके लिए लड़ने के लिए आए, लेकिन उनके मन में विचार बदल गए। इन सबको वध करके मुझे क्या प्राप्त करना है? उसी राज्य के लिए दुर्योधन युद्ध की तैयारियां की थी। और उसी राज्य को पाने के समय में अर्जुन के मन में यह विचार आए, ये है इन दोनों के बीच में ये विविधता, ये वैरुध्य। अभी इन सबको मारकर मुझे नहीं चाहिए। इस राज्य को मैंने जिसके साथ मुझे ये सुख भोग प्राप्त करना है और सबके साथ सुख को बांटना है, लेकिन वे ही लोग ना रहे तो किस प्रकार का सुख, किस प्रकार का राज्य, कैसा राज्य भोग? बस इसे ठुकरा दिए उन्होंने। मन में कायरता बढ़ने लगी, अब हम नहीं कर पाएंगे, हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे। सारे अंग शिथिल होने लगे। अर्जुन जैसे धनुर्धारी कम अब अपने अंदर कमजोरी को महसूस करने लगे। मैंने इस समय में युद्ध के परिणामों के बारे में भी सोच रहा। इस लोक में या परलोक में कोई हमारी तारीफ नहीं करेंगे, हम अपने ही लोगों को मार दिए, उन्हीं का वध कर दिया। जो पूजनीय है उनका वध करके राज्य को प्राप्त किया करके युग युगों तक हमारे बारे में ऐसे गलत फहमी रहेगी। तो इस ऐसे समय में उन्होंने
निर्णय कर लिया कि युद्ध नहीं करना है, इसी को कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो प्राचीन गोविंदा किं भोग जीवितानवा। ना विजय की कांक्षा है, न राज्य की एवं राज्य सुखों की। जिनके साथ मिलकर सुख संतोष को भोगना है वे ही लोग मर जाएंगे, उन्हीं का वध हम करेंगे। तो क्या करना है इस राज्य से, राज्य सुख से, और ऐसा कार्य करे तो ना इस लोक में ना परलोक में किसी प्रकार का सुख मिलेगा। उनको मारे तो मारना पाप है, इस प्रकार समझते। मैंने अर्जुन जैसे होनहार व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने में थोड़ा पीछे हो रहा है। मैंने वैसा कर्तव्य का पालन करके ही अपना उद्धार होता है, अगर ना करे तो पतन होता है, इतना तो सबको मालूम है। तो जिस आशय को लेकर युद्ध भूमि में उतरे थे उसका विस्मरण कर रहा है यहाँ। तो ऐसे संदर्भ में और ऐसा निर्णय भी ले लिया, हे पार्थ अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता। अपनी कमजोरी को व्यक्त कर रहे थे, तो समय को देखा और कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान बोध किया है। हम समझ सकते हैं जो अर्जुन कह रहे हैं ये सही है, ये बातें। सबका वध होता है युद्ध में ही, रक्त का धारा प्रवाह बहने लगता है। कौन मरते हैं कौन जीते हैं कोई किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। कोई भी मर सकते हैं, कौन जिंदा रहेंगे ये कह नहीं सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में कर्तव्यच्युत होने के समय में इस संदर्भ में इस गीता ज्ञान का उद्भव हुआ। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य पद से अलग हो जाते हैं, कर्तव्य का विस्मरण करता है, तो ऐसे समय में भगवद गीता के ज्ञान की आवश्यकता है। मैंने हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर होना चाहिए। जहां तक हो सके हर एक की जिम्मेदारी है, जैसे माँ अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को, गुरु खासकर हर व्यक्ति को, गुरु का धर्म ही कुछ अलग है। परसों हम देखे किस प्रकार एक व्यक्ति को उस जो सामान्य मानव है वो माधव वही है करके इस स्तर तक ले जाते हैं। तो यहाँ कर्तव्य का बोध के लिए यह ज्ञान का भंडार हमारे सामने आया, गीता ज्ञान का भंडार। उन्हें इसी ज्ञान को प्राप्त करके ही मोक्ष प्राप्त होता है। इसी ज्ञान के द्वारा ही, माने आत्मज्ञान। तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम एक मानव होकर किस प्रकार वो उन्नत स्थान माधव को प्राप्त करना है, यही सिखाने के लिए मैंने हर व्यक्ति से संबंधित, हर मानव से संबंधित है। तो ये पहले अर्जुन विषाद योग, अर्जुन ही ज्यादातर बातें किए, अपना विलाप मैंने इसमें अपने परिवार का, समाज का, कुल का, जाति का नष्ट होता है, धर्म का नष्ट होता है करके अर्जुन बहुत कई बातें की।
अर्जुन विषाद योग में, वो सब सही है, लेकिन इस समय इस स्थान में नहीं। स्थान और स्थल उसकी आवश्यकता, उसकी संदर्भ के अनुसार हमें व्यवहार करना है। युद्ध भूमि में आने के बाद ये नहीं सोचना है, युद्ध भूमि में आने के पहले हमें सोचना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करे तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन युद्ध भूमि में आने के बाद यह सोचने का समय नहीं, सोचने का स्थल नहीं, और कायर होकर पलायन करना भी नहीं। तो यहाँ अर्जुन का विषाद योग इसीलिए कहा गया है। अर्जुन का विषाद सही है, लेकिन उस संदर्भ के अनुसार नहीं, गलत है। इसको हमें अच्छी तरह से समझना है। एक क्षत्रिय होने के नाते युद्ध भूमि में कभी अपना पीठ नहीं दिखाना, कायर नहीं बनना। जितनी क्षमता है, जितना दक्ष हो, उतना सामर्थ्य दिखाओ बस, और आगे के बारे में सोचना नहीं। तत्क्षण जो कर्तव्य है उसको निभाना, तत्क्षण के धर्म को निभाना ही एक मानव का कर्तव्य है, वही धर्म है। यहाँ धर्म, कर्म ही धर्म है। हम कर्मयोग में प्रवेश करने जा रही हैं। क्या कर्म, किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए। तो सांख्य योग में 7वें श्लोक में पहले बहुत कुछ रो लिया, धो लिया, सब कुछ हो गया, फिर बाद में खुद ही अपनी बातें, अपने को ही थोड़ा ठीक नहीं लगा। 2 श्लोक कृष्ण ने भी कहा सांख्य योग में पहले, तो उससे थोड़ा उत्तेजित होकर फिर अपने विचारों को थोड़ा बदल कर, किस लिए मैं यहाँ पर आया करके समझते हुए कहा है कि कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित किया उसने। नहीं तो ये ज्ञान हम तक नहीं आता है। मैंने यहाँ तक भी कहा है कि हम इस सबको मारने के बजाय, सबको मारकर मुझे कुछ, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। सबकी भलाई इसी में है कि हम युद्ध भूमि से होकर चले जाएं, युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाएं, और इसको इन लोगों को मारने के बजाय हम खुद भिक्षाटन करके अपने जीवन का निर्वाह कर लेंगे। भले ही वे हमें मार दे, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे अपना स्वधर्म जो है उसको छोड़कर, स्वधर्म को छोड़ना एक बात है, युद्ध नहीं करना एक बात है। दूसरी बात यह है कि भिक्षाटन करके, एक क्षत्रिय होते हुए भिक्षाटन करना उसके लिए जायज नहीं है। कि अनाथ भिक्षाटन कर सकते हैं, सन्यासी भिक्षाटन कर सकते हैं, ना कि क्षत्रिय। मैंने धर्म के दृष्टि से देखे तो ये उसके लिए लायक नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार गुण प्रेरित होते हैं और व्यवहार होता है। युद्ध भूमि में लड़ने की क्षमता है, धर्म की रक्षा करने की क्षमता है, ये अर्जुन में श्रेष्ठ धनुर्धारी साबित हो गया। ऐसे व्यक्ति कुछ दिन तक चुपचाप रह सकते हैं, लेकिन बाद में वे अपने गुण को दिखाए बिना नहीं रह सकता। तो वो भिक्षाटन करना, जो अनाथ बच्चों के लिए, सन्यासी लोगों के लिए जो धर्म है, वो परधर्म है अर्जुन के लिए। स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म में कितनी भी बुराइयां होने पर भी वही श्रेय है तुम्हारे लिए। परधर्म भयावह है, परधर्म को अपनाए तो तुम्हारे लिए वो तो भयानक साबित होता है। जैसा मछली को हम पानी और दूध को देखें तो
कैसा लगता है? दूध श्रेष्ठ है करके हम कहते हैं, लेकिन मछली को लाकर दूध में डाले तो क्या मछली बचेगी? इसके लिए वो तो परधर्म है, भले ही दूध कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन पानी ही उसके लिए जिंदा रहने के लिए स्थल है। उसी प्रकार एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन के लिए यहाँ पर इस युद्ध भूमि में अपनी क्षमता को दिखाना ही, अपने धर्म को निभाना ही उसके लिए श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर अपने को समर्पित करते हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। तो अपने आप को थोड़ा संभल कर अभी यहाँ पूरी तरह से कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित किया। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावः, कार्पण्य दोष माने कृपणता, लोभत्व के कारण मेरी बुद्धि मंद हो गई। पृच्छामि त्वाम, को पूछ रहा हूं मैं। धर्म सम्मूढ़ चेताः, मेरा मन मोह में फंस गया, धर्म अधर्म की तरह लगने लगा। यह श्रेयस क्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, क्या करे तो मेरे लिए श्रेय है। तन्मे ब्रूहि, तुमको पूछ रहा हूं। शिष्यस्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, अहम ते शिष्यः, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। शादिमाम, शासन करो, आदेश दो। त्वाम प्रपन्नम, मैं तो प्रपन्न हूं, शरणागत हूं करके इस प्रकार शरणागति उसके शरण में गए। तो जब तक ये नहीं करता है तब तक असली गीता ज्ञान बाहर नहीं आया। तो जब अपने को सरेंडर किया, हर एक व्यक्ति को मैंने गुरु के सामने समर्पित करना पड़ता है, तभी असली बातें बाहर आते हैं। तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, वो गुरु को ही मालूम होता है। इसलिए गुरु के सामने उसकी सनिधि में रहते हुए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, तो गुरु हमारी देखभाल करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। क्या करे तो हमें हमारी भलाई है, ये सब हमको कहेंगे। तो इस समय में अपने को शिष्य माना है, तभी कृष्ण तैयार हुए ताकि उसको सही ज्ञान प्रदान करना। माने यहाँ से जो व्यक्ति नीरस हो गया है उसको पहले थोड़ा बिठाना है, जो बैठ गया है उसको खड़ा करना है और अपने कर्तव्य के प्रति उन्मुख करना है। तो वही काम यहाँ पे श्री कृष्ण ने भी किया था। जब सांख्य योग में ज्ञान की बातें किए थे, तो ज्ञान अच्छा लगा कृष्ण को, क्योंकि युद्ध नहीं करना, ज्ञान के साथ हम आगे चले जा सकते हैं। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में फिर कर्म करने के लिए कह रहे हैं। तो कृष्ण में अर्जुन में कुछ कंफ्यूजन होने लगा कि पहले सांख्य योग में ज्ञान की बातें किए थे, ये छोड़ो वो छोड़ो करके, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्था मनोगतान करके इस प्रकार का अच्छी तरह से छोड़ दो। सुखी दुखे समय कृत्व लाभा लाभो जय जया जय करके इस प्रकार किया कहा है। इस प्रकार के सोचते हुए फिर कर्म योग में, कर्म योग, कर्म करना अलग है, कर्म को योग के रूप में बदलना अलग है। माने यहाँ पे इसी विषय के प्रति ध्यान देना है। उसी कर्म को करते हुए निष्काम कर्म करो, उसके फल की आशा ना करो।
इसके पहले उन्होंने क्या कहा, सब हमारे ही लोग हैं, मेरे ही लोग हैं, कहीं भी देखे और इनका वध करे तो हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन वहां पर 18 अक्षौणी सेना तैनात है। क्या सोचकर वे आए? अगर पांडव कौरवों के बीच के भाइयों के बीच की समस्या सारी विश्व की हो गई है, सारे भारत देश की हो गई समस्या, सभी लोग आए, ये नहीं सोचे कि हमारे लिए क्या मिलेगा। एक युद्ध हो रहा है तो दोनों तरफ भारत के सभी लोग आके जुड़े थे। क्षत्रिय नामक व्यक्ति, हर व्यक्ति वहां पर आकर रहे, ताकि हम तुम्हारा साथ दे रहे। वो किसको क्या मिलेगा ये नहीं सोचा, फल की अपेक्षा नहीं किया। सभी लोग, बाकी सभी लोग, ये इन दोनों बीच लोगों की, भाइयों के बीच की समस्या में बाकी सभी लोग आकर भी जुड़े। वे क्या सोचे, क्या हमको क्या मिलेगा करके सोचा नहीं, लेकिन तुम तो सोच रहे थे, तुम स्वार्थी हो गए हो। लेकिन हमारे लोग, मेरे भाई बंधु जन करके, लेकिन कई लोग आए उसमें, वे भी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए। बोले यहाँ पे स्वार्थ भावनाएं मिलित हो गई हैं अर्जुन में। तो इन सभी स्वार्थ भावनाओं को निकालना, अपने कर्तव्य के प्रति निबद्ध होना, एक निबद्धता, कर्म को धर्म के रूप में देखकर किस अपेक्षा के बिना तुम निष्काम करना ही कर्म योग है। तो एक श्लोक देख सकते हैं आज के लिए, उसको शुरू करना है कर्मयोग को आज। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। जनार्दना, जनों का जो भी मांगते हैं उसके उसके अनुरूप वे प्रदान करते हैं। तो अब तक पूछ रहे हैं कृष्ण से कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ करके तुमने कहा इसके सांख्य योग में, अगर वही बात वही है तो कृष्णा इस भयानक भयंकर कर्म में हमको क्यों धकेल रहे हो? इस घोरे कर्म, माने युद्ध तो घोर कर्म है करके मान रहा है अर्जुन, समझ रहा है। सच में वो तो भयानक ही है, युद्ध तो भयानक है। जन नष्ट, प्राण नष्ट होता है, धन नष्ट होता है, हर जगह पे दुख ही दुख छा जाता है। ये तो घोर कर्म है। इस घोर कर्म में मुझे क्यों धकेल रहे हो? मुझसे क्यों कह रही हो ये काम करने के लिए, ये कार्य करने के लिए, लड़ने के लिए? पहले तो ज्ञान योग के बारे में बताया तुमने। तो ये है उसके मन में एक संदेह, दुविधा में पड़ गए। ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर से क्यों करना है युद्ध? बिना करे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसकी जो इस दुविधा को किस प्रकार श्री कृष्ण निकालते हैं, उसके संदेह का निवारण करते हैं, कल के सत्र में हम जरूर इसके देखेंगे। 5 मिनट हम ध्यान करेंगे। तो सभी लोग धीरे से चश्मा उतारकर हाथों में, दोनों हाथों को मिलाते हुए, अगर कुर्सी पे बैठे तो दाएं पैर आगे, बाएं पैर पीछे रखकर क्रॉस करके अपने पीठ को सीधा रखते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। अपने अंदर चलती हुई
सांसों को निहारते रहेंगे। मुस्कुराते हुए अपनी सांसों को, आती हुई सांसों को, जाती हुई सांसों को हम निहारते रहेंगे।
अपने हाथों को धीरे धीरे अपनी आंखों पे रखते हुए 5 4 3 2 1 धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे मुस्कुराते हुए और एक दूसरे के प्रति इस दिव्य मंगल दृष्टि को प्रसारित करेंगे। ऐसा सुनहरा मौका मुझे दिया गया है इस प्रातः संध्या के समय में। इसके लिए अपने माता पिताओं को, सभी गुरुजनों को, खासकर कृष्णम वंदे जगत गुरु के संयोजक श्री अनिल प्रजापति जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों को, इस तकनीकी को, हर ये जो भी जुड़े हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। ओम शांति शांति ही शांति। थैंक यू मैडम। आज का बहुत अच्छा रहा। आपने समरी रूप में पहला समझा दिया कि भाई क्या है, और फिर अभी कर्मयोग के अभी इस ट्रैक पर आ रहे हैं आप, तो कल से बहुत अच्छी तरह से कर्मयोग का सरल भाषा में मैडम समझाएंगे। आज तो मैडम ने ये भी समझाया कि कृपणता रूप दोष जो है, मैं मेरा स्वभाव मूढ़ हो गया है, ऐसा अर्जुन बोलता है। तो हे केशव, तो मेरा कल्याण किसमें है, वो मुझे बताए। वही बात मैडम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और तूने सेकंड अध्याय में ज्ञान तो तूने ले लिया अभी, और अब तू कैसा कर्म करना है और ज्ञान कर्म कैसे करके कर्म बंधन से कैसे छुटकारा लेना है, कैसे मुक्त बनना है, ये अभी कल से ये शुरुआत होगी। कर्म योग के बारे में मैडम बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। तो थैंक यू सो मैडम। और आज का जिसको क्वेश्चन करना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो अभी आप पुस्तक से हो, बोलिए बोलिए, कितना अनम्यूट करिए, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आत्मवंदन सरोजिनी मैडम, नमस्ते जी। अनिल प्रजापति सर, आत्मवंदन सभी पार्टिसिपेंट्स को आत्मवंदन। यस, बहुत ही अच्छा था, ये कहने के लिए मैंने हाथ रेज किया। मैडम वेरी वेरी नाइस। स्टेप बाय स्टेप आपने आगे बढ़े। पहले शुरुआत आपने एक श्लोक से किया, भूल गई। ध्यान हाँ या, और देन यू वेंट ऑन टू एक्सप्लेन विवेचन। बहुत ही अच्छा था कि अर्जुन का मनस्थिति कैसा था युद्ध भूमि में आके, और उसको कैसा सांत्वना दिया कृष्ण ने। फिर आगे आगे आपने ये भी बताया कि सबका मनस्थिति कैसे थे, और खुद का मनस्थिति अर्जुन का, फिर उसका कन्फ्यूजन कैसे उसने निकाला। मैडम आपने अभी जो चल रहा है ना सीरियल राजस्थान को, उनके बारे में कुछ बताया। 16 साल में आया, फिर 18 साल में कुछ बताया। हाँ, 12 साल में खूब कर, थोड़ा सा भूल गई मैं। 1200 कुकर, सिया 1400, 1600 क्षेत्रीय, आगे जीवन को जिए 18, आगे जीवन को दिखा। वही एक बार मुझे समझ रेफर करता है, मुझे रेफर करके कल जरूर बताऊंगी जहाँ सही। पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताए थे। हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो लड़ाइयाँ ज्यादा होती थी ना राजस्थान में, तो 16वें साल में उतरते थे वे युद्ध भूमि में। हाँ आई नो, हाँ मैं देखती हूँ। क्षेत्रीय 18 जिए, आगे जीवन को दिखार। तो आगे की जिंदगी के बारे में भी सोचते नहीं, बस 2 साल में युद्ध भूमि, माने युद्ध के माहौल और युद्ध में अपनी क्षमता को दिखाना, ये उत्साह तो रहता है। तो या उतना जिए तो वो पूरी जिंदगी जी लिया करके ऐसे समझते थे। वाह वाह वाह,
वेरी नाइस, गुड एग्जाम्पल आपने दिया। हाँ वेरी, पृथ्वीराज चौहान का वीरता और राणा प्रताप का, हाँ, वो सब राजस्थान के जितने अरे भी बाप रे, जो भी है राजस्थानी बने, या वो या शूर, वीर शूर है वो। या वेरी राइट, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने कर्म योग के चैप्टर में भी आगे। वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस, थैंक यू। मैं तो रिवीजन हो जाती हूँ, मेरा तो रिवीजन हो जाता है, इसलिए मैं रोज अटेंड करूंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर लेक्चर। बहुत ही अच्छा था आपका विवेचन, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेरी नाइस गीता मैडम, आपका नाम ही गीता है तो हाँ थैंक पूरी यू तरह सर। से आप clear। नहीं, लर्न, अभी आज सुबह सुन के आई पृथ्वी जी के, वो कहते हैं एनिमल्स एग्जिस्टेंस के लिए है, लेकिन हम मानव लर्निंग के लिए है, सबसे लर्न करना चाहिए। जो भी है, छोटे या बड़े हो, उनसे लर्न करते रहना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए लर्निंग के बारे में। थैंक यू मैडम, ये मैंने जी, थैंक यू, थैंक यू। वेरी नाइस मैडम, वेरी नाइस। और रोमेश सर, सर बहुत ज्ञान मिल रहा है। सो नाइस मैम, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसका श्लोक जो है, हमारा भी दिल करता है कुछ हमें भी याद बोल एक और बार रिपीट करना है, जरूर करेंगे कल से। थोड़ा कोशिश नहीं, उनको याद, थोड़ा सा याद रहे, और कभी अगर हम कोट कर सकें या बोल सकें या मन में दोहरा सकें, तो वो एक कोशिश रहेगी इस वाले हाँ, दीवाराम का। श्लोक को याद करना बहुत जरूरी होता है, और पढ़ने का तरीका भी, उसी से हमको विषय मालूम हो जाता है। थैंक यू। थैंक यू रोमेश सर, थैंक यू। सुनील दास सर, अनम्यूट करिए। यस, दबाए दबाए अनम्यूट करो, हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर मुझे सुन के। बहुत, मैं पहली बार जुड़ा हूँ मैं, और मैं बहुत इच्छित हूँ मैं ज्ञान लेने के लिए। इसकी अनंत है, इसके ज्ञान लेना बहुत ही अनंत है, इसकी जरूरत नहीं होती है। और जो ने उन्होंने मैडम ने बताई, बहुत अच्छा लगा मुझे उनके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सुनील सर, थैंक यू। और ऐसे जुड़ते रहे और गीता का सर, ज्ञान लेते रहे, बहुत अच्छा रहे। जरूर सर। बिल्कुल। सची मैडम, सची मैडम, आप कहना चाहते हो कुछ? ज्योत्सना बेन पटेल, आपको कुछ कहना हो तो कह सकते हो। और कुछ कहना हो तो कह सकते हो गीता मैडम। अभी है 2-3 मिनट बाकी। और एक जगह पे आपने, कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बता रहे थे, वो सेंटेंस मैं आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट, आई एम नॉट, बट आई विल लिसन टू द रिकॉर्डेड मैसेज एंड देन आई विल गेट बैक टू, फिर आपसे मैं बोलूंगी। और एक जगह पे आपने कुछ कृष्ण ने अर्जुन को बताया, वो सेंटेंस मुझे नहीं याद आ रही है। अच्छा, आई मैं रिकॉर्ड सुनूंगी और मैं, हम्म, बहुत स्टेप बाय स्टेप आपने बताया, स्टेप बाय स्टेप। वाह, वेरी नाइस मैडम, आई फील लाइक, मैं क्या बोलूं, शब्द नहीं है, विवेचन आपका बहुत ही अच्छा था मैडम, थैंक यू मैडम। मेरे गुरु जी का वो देन है बस सब कुछ। वेरी नाइस, गुरु जी के बारे में बताया आपने, वेरी नाइस। कल भी आपने गुरु जी के बारे में कितना कुछ कहा। कल ही हाँ महिमा शनिदेव में कहा था कि ये मांडुक जो ऋषि थे, उनका पुत्र आत्रेय, उसको कैसा ऋग्वेद करने का प्राप्त हुआ, वो भी फिर आपकी ही याद आ गई मुझे। ये बताए थे ना, सब एक एक वेद एक एक ऋषि को दिया था, उसको हाँ बांटा गया था। तो मांडुक मुनि जो ऋषि है, उनका पुत्र आत्रेय है ना, तो हाँ, उसको ऋग्वेद दिया गया था, कैसा, वो भी। बैल बैल महर्षि को ऋग्वेद हाँ दिया गया है। हाँ, आत्रेय बताए थे, मांडुक
ऋषि का पुत्र आत्रेय। नहीं, आत्रेय मैंने नहीं कहा वो तो, लेकिन पैल महर्षि, ये वेदों का विभाजन जो हुआ है हाँ हाँ वो पैल महर्षि और सुमंत जी, हाँ 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 या, जैमिनी महर्षि, वैशंपायन महर्षि। पैल ओके महर्षि को ऋग्वेद दिया गया है, वैशंपायन को यजुर्वेद दिया गया है। फिर जैमिनी महर्षि को सामवेद दिया गया है। हाँ हाँ और सुमंत जी को अथर्ववेद दिया गया। ओके। मैं और एक बार सुनूंगी, जितने हाँ, बार बार सुनते ही मैं हमको ध्यान में रहता है। पोस्ट कर दूंगी, या पोस्ट कर दूंगी। हाँ, ओके बहुत ओके। जरूरी है, हम सबको सीखना है। या रियली कितना कुछ है हमारे नहीं, फिर भी कुछ बातें याद कर लिए तो कौन किसको किस प्रकार प्रचार किया है, किसको यस दिया है। और ये पंचम वेद महाभारत जो है, लो महर्षि जी को पांचवा शिष्य करके बताया है, तो उसको दिया है। हाँ 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 यार, थैंक यू मैम, कल मिलेंगे। जी, और थैंक यू सो मैडम सरोजनी मैडम, आपने बहुत बहुत अच्छा भगवत गीता के बारे में सरल भाषा में समझाया। यहाँ सभी जुड़े हुए गीता प्रेमियों को खूब खूब आदर प्रणाम। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और आज का सेशन हम यहाँ समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद। थैंक यू।